कितने लोगों को याद है कि लास्ट संडे हमने क्या खुदाम का कलाम सीखा था? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी बेटियां हमारा एहसासा है। और लास्ट संडे आपको याद होगा, क्योंकि जो बहन भाई नहीं आ सके थे उनकी सिर्फ और सिर्फ याद दहानी के लिए हमने उस मौजू पर खुदाम का कलाम सीखा था कि गवर्नमेंट ने, अदालत ने जो फैसला दिया है कि मसीहों की नाबालिग बच्चियों से निकाह जायज है, उस पर हमने खुदाम के पाक कलाम में से सीखा था। और इसलिए लास्ट संडे एक खतरे पर मैंने आप लोगों का ध्यान लगाया था, एक खतरे पर आपका ध्यान लगाया था। लेकिन आज हम उसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे और आज हम एक खतरे की बात नहीं करेंगे, आज हम खतरात की बात करेंगे। कोई ये खतरा नहीं है, खतरात और खतरात हैं। इसलिए आज का हमारा मज़मून है खतरात, हिफाजत और इबादत। जरा दोहरा दीजिएगा, खतरात, हिफाजत और इबादत, डेंजर्स, प्रोटेक्शन। इस बात से शायद वाकिफ ना हो, अगर वाकिफ नहीं है तो आज इस बात को समझ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ प्लीज ये भी बताता चलूं कि आज ये मौजू थोड़ा सा लंबा है, आज हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट संडे भी हम इसको आगे लेकर चलेंगे। इससे आज हम आधी बातें सीखेंगे। बात मैं करने को हूं कि एक बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा, अगर आप ईमानदार हैं, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूं, गैर ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, ये भी जहन में रखिएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, आपके लिए खतरात ही खतरात हैं। मसीही होते हुए, इफ यू आर बिलीवर, इफ यू आर क्रिश्चियन, ऑलवेज रिमेंबर डेंजर्स आर ऑलवेज ऑन फ्रंट ऑफ यू। खतरात हैं आपके लिए। खतरात क्यों है? सिंपल बात यह है, खतरात इसलिए है क्योंकि मैं और आप लोग इस दुनिया के है ही नहीं है। खतरात क्यों है मेरे आप लोगों के लिए? क्योंकि मैं और आप लोग इस दुनिया के नहीं हैं। मैं और आप लोग परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारा अपना देश, हमारा अपना वतन कौन सा जी? थैंक यू। इसलिए जब तक मैं और आप लोग अपने वतन में पहुंच नहीं जाते तो हमेशा याद रखेगा, ईमानदारों, मैं और आप लोग, हम लोग जुड़ा वतन है। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका कलाम कहता है, पालूस का खत जो से ग्रंथियों के नाम, दूसरा खत, उसका 5वां बाब पढ़ कर देखिएगा, बड़ी क्लियर आपको अल्फाज में वाज़ेह तौर पर कहता है कि मैं और आप लोग अपने वतन से अभी तक जुड़ा वतन है। जब तक हम अपने देश में पहुंच नहीं जाते, इसलिए जब मैं और आप लोग जुड़ा वतन हैं तो जुड़ा वतनों के लिए खतरात हैं, डेंजर्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब डेंजर्स हैं तो कोई हिफाजत करने वाला भी है। कौन हिफाजत करने वाला है? आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। जब वो हिफाजत करने वाला है तो फिर याद रखिएगा, ईमानदारों, जब खतरात हैं, जब हमारी हिफाजत भी है, तो फिर मुझ पर और आप पर यह फर्ज आयद हो जाता है कि मैं और आप लोग तन मन धन से, अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान से खुदाम, अपने खुदाम की इबादत करें, नथिंग एल्स। सबसे पहली चीज, अब मेहरबानी से ध्यान से सुनिएगा, हवाला जात थोड़े से ज्यादा हैं, इसलिए अगर आप नोट, क्योंकि हम तमाम हवाला जात को
میں بول دوں گا، ہم تمام حوالہ جات کو نکالیں گے نہیں کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوگا۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو عبادت کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو سارے ریفرنسز دینے کو بالکل تیار ہوں۔ سب سے پہلی بات، مسیحوں کو خطرات کا سامنا تھا، ہے اور رہے گا۔ میں نے کیا بولا جی؟ مسیحوں کو، ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، مسیحوں کو خطرات کا سامنا تھا پاسٹ میں، ہے اور رہے گا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو آغاز میں کہہ دیا تھا کہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے آلویز ریمبر، خطرات ہی خطرات ہیں، نتھنگ ایلس۔ کیونکہ کلام میں لکھا نا کہ یسوع کی صلیب اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھے گا، سب سے پہلی چیز، مسیحوں کے لیے خطرات تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دونوں حوالہ جات ہم ابھی نکال بھی لیں گے، آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیجیے گا۔ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 15واں باب، 18ویں آیت سے 21 آیت تک۔ دوسرا حوالہ مقدس لوکا کی انجیل، گوسپل آف لوک چیپٹر 21 verse 12، گوسپل آف جان چیپٹر 15 verse 18 to 21۔ آغاز میں سنیے گا، اس طرف ابھی حوالہ جات مت نکالیے، جب بھی میں کہوں گا تو ابھی ہم نکالیں گے۔ سنیے گا، اس سے میں کہہ رہا ابھی آپ صرف نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کیجیے گا، سنیے گا۔ میں نے آغاز میں کہا تھا مسیحوں کے لیے خطرات تھے، اور میں اور آپ لوگ اس بات سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسیحوں کے لیے خطرات پہلے دن سے سٹارٹ ہو گئے تھے، پہلے دن سے۔ مجھے بتائیے گا، کیا آپ لوگوں کے زندہ خدا کے لیے خطرات نہیں تھے؟ آواز بند ہو گئی ہے۔ کیا خطرات نہیں تھے کہ ہے تھے؟ تو جب ہمارے استاد کے لیے خطرات تھے اس کی 3.5 سالہ خدمت کے دوران، تو پھر always remember میرے اور آپ لوگوں کے لیے خطرات ہیں اور رہیں گے۔ اور یہ کب تک رہیں گے؟ میں نے کہا تھا، جب تک میرا اور آپ لوگوں کا دلہا آ کر ہمیں اپنے ساتھ میں لے جائے، اور جب تک اس کی بادشاہی قائم نہ ہو جائے، میرے اور آپ لوگوں کے لیے خطرات ہمیشہ رہیں گے۔ اعمال کی کتاب، جب اس کی اسٹڈی کیا کریں، اعمال کی کتاب یقین کی جگہ پڑھیں، تو رسولوں نے جس طریقے سے خدمت کی ہے وہ خطرات سے خالی نہیں تھے۔ اور تقریباً آپ لوگ سبھی بہن بھائی اس بات سے واقف ہوں گے کہ یہاں تک خطرات ابتدا سے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے یہودا اسکریوطی کو نکال کر 12 شاگردوں کو، ان میں سے صرف ایک شاگرد طبعی موت ملا، باقی سب کو کیا کیا گیا تھا جی؟ شہید کیا گیا تھا۔ کسی کو آرے پر کاٹ دیا گیا، کسی کا سر قلم کر دیا گیا،
और किसी के वो नेजों से मार दिया गया। और आप तारीख उठाकर देख रहे हैं, बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है, लेकिन इब्तदाई तारीख इस बात की गवाह है कि पहली सदी में पहली कलीसिया के लोगों ने यहां तक दुख खतरात उठाए कि उनको कहा जाता था कि यीशु का इनकार कर दो तो तुम यहां रह सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए मौत सामने है। वो बड़ी दलेरी के साथ वो कहते थे हमें मौत कबूल है, हम अपने मसीह का इनकार नहीं करेंगे। और पता क्या कहते थे, यहां तक के बहनों को भी भाइयों को भी उनको बहाना करके स्टेडियम में के बिल्कुल दरमियान में एक लकड़ी के पौ के साथ उनको बांध दिया जाता था और जानवरों को उन पर छोड़ दिया जाता था। पर वो कहते थे हम सब कुछ करने को तैयार है, हम मसीह का इनकार नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि खतरा थे, हैं और रहेंगे। अगर आपको किसी ने ये वहम डाल दिया है, सुनिएगा, अगर आपको किसी ने ये वहम डाल दिया है कि काश सादा भी अपना कोई मुल्क होवे, एक अलग जमीन का टुकड़ा देकर हम सारे उसमें हम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे मत सोचेगा ऐसी बात। और फिर आप लोग, मैं लास्ट टाइम भी एक बात मैं बार बार दोहराता था करने को बच्चों से, बेटियों से, बेटो आप लोग के अंदर इतना है कि मैं किसी तरीके से मैं बाहर निकल जाऊं, भावे मुझे अपना ईमान भी बेचना पड़े, ईमान का भी सौदा करना पड़े तो नो प्रॉब्लम। तो फिर अगर कोई ईमान का सौदा करना चाहता है तो एक बात जहन में रख लीजिएगा नौजवानों, तो फिर खुदावन के पास आपकी प्रोटेक्शन के लिए कोई गारंटी नहीं है, फिर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, मैं बात करता बाहर की। हम लोग यूं महसूस करते हैं जैसे बाहर के लोग पता नहीं कितने आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं। हमेशा देखिएगा हर इलाके की, हर कल्चर की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। हम शायद उनकी प्रॉब्लम्स को जानते नहीं। मैं कहता हूं, सोचता हूं उनकी प्रॉब्लम्स तो हमारे से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं बता देता हूं, एक कोई बच्चा जब थोड़ा सा टीन एज में दाखिल होता है तो वो एक बात क्लियर बाहर, जो बेशुमार लोग आप लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे, वहां टीन एज में बच्चा बड़े क्लियर कट मां बाप को कहता है, यू हैव नो राइट टू डिसाइड दैट आई एम बॉय और गर्ल। आपका कोई हक नहीं है कि आप बाप ये बताएं कि आप खुदा ने मुझे बेटा दिया या खुदा ने मुझे बेटी दिया है। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं बेटा बनूं या बेटी बनूं। और आपको पता है बाहर के ममालिक में वो जीटीपीटी ने क्या सॉरी कहते हैं, एलजीबीटी, यस, एलजीबीटी ने चर्चिस पर कंट्रोल किया हुआ है।
LGBT पता क्या है? हम जिन्सप्रस्त लोग, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, यकीन कीजिए बड़ा हैरान हुआ। हम वो बात दूर के ढोल सुहाने। एक आपको शायद याद है या नहीं, एक खुदा के खादिम थे, पाकिस्तानी थे, जो इंग्लैंड में रहते हैं, पास्टर जॉन सैमुअल। वो एक संडे या पैगाम भी देके गए हैं, जॉन सैमुअल, और वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के खादिम है। उन्होंने कहीं ये यूट्यूब पे मेरा लास्ट संडे वाला सरमन सुना, तो उन्होंने मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा। सुनिएगा नौजवानों, सुनिएगा। उन्होंने मुझे ये कहा कि पादी साहब, पाकिस्तान के खादम कितने खुशकिस्मत हैं, कितनी आजादी से ऐसे मौजू पर खुदा उनका कलाम सुना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे पैगामात या सुनाते हैं जिनका कंट्रोल है चर्चेस के ऊपर, हमारे पे केस हो जाते हैं और तनकीद की जाती है, आप ऐसे पैगामात क्यों देते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। दूर के ढोल सुहाने ना। बाहर के ममालिक में जिस तरह मैं आप लोग बड़े सही पूछ रहे हैं, भाई आर यू क्रिश्चियन, पूछती है ना किसी से भी। बाहर के ममालिक में यू हैव नो राइट, आप किसी से पूछो कि आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। बुजुर्ग पास्टर समयूना साहब ने एक दफा वाकया सुनाया, कहते कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने वैसे ही मुझसे पूछा कि वो हिंदू डॉक्टर था, वो इंडिया का, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उन्होंने कहा कि यस आई एम क्रिश्चियन। तो कहते मैं सुनेगा, कहते मैं घर आया तो मैंने बच्चों को कहा कि वो डॉक्टर ने मुझसे यूं पूछा, तो कहते कि बच्चे इतने नाराज हुए डॉक्टर पर कि डॉक्टर का क्या राइट है कि आपका फेथ पूछे। तो फिर कहां आप वहां जाकर खिदमत करने को तैयार है। इसलिए मैं पहले कह दिया कि अगर ये कोई सोच है हमारा कोई अपना अलग मुल्क बन जाए, हम एक अलग जमीन का टुकड़ा ले ले, हम उसमें सारे बहन भाई इकट्ठे मिलते रहे, तो सब ये ख्याली पुलाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, हकीकत ये है कि आपके लिए खतरात थे, हैं और रहेंगे। क्यों खतरात हैं? बताइएगा क्यों खतरात हैं? मैंने कोई इतनी खौफ की बात तो नहीं कर दी। ईमानदारों, अगर अभी ये हमारा हाल है, सिंपल बात ये कि मैं और आप लोग इस दुनिया के, बोलिएगा, मैं और आप लोग इस दुनिया के, अगर कोई इस दुनिया का है तो बड़ी दलेरी के साथ अपना हाथ बुलंद कर सकता है। हाथ भी नहीं खड़ा करना तो जरूरत भी नहीं आई। ओ वेरी गुड। भाई रमजान ने एक्चुअली वो समझ नहीं पाया, नहीं, सादा भाई है मेरा, नहीं एक्चुअली समझ नहीं पाया। सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं। हाथ भी नहीं खड़ा करना, ये भी नहीं कहना कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं, ये भी कहना मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन जरूरत भी नहीं कि मैं इस बात का इजहार कर सकूं। क्या हम इस दुनिया के हैं? तो मिसत निकालिएगा। यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 21 आयत से मेहमान से ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिएगा, नहीं तो फिर साथ बैठे बहन भाई के साथ शेयर कीजिएगा। लिखा है कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है
तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत, गल क्लियर होगी जी। कहते हैं कि अगर दुनिया तुमसे दावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दावत रखी। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, इस वास्ते दुनिया तुमसे क्या रखती है जी? दावत रखती है। क्यों दावत रखती है जी? बोलिएगा, अब बोलिएगा, क्यों दावत रखती है? थैंक यू। क्योंकि हम इस दुनिया के हैं ही नहीं, इसलिए मुझसे और आपसे अदावत रखी जाती है। सुनिएगा, जो बात मैंने तुमसे कही थी उससे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से भरा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी आवाज कम है, तो तुम्हें भी तो आप खतरात का सामना करने के लिए तैयार हैं? प्लानिंग करो कि मुल्क जाना चाहिए, तो बाद में होना है वो तो धक्के खा दे, ना दुनिया के ना घर के, कहीं के नहीं रहे। कहते हैं जो बात मैंने तुमसे पहले कही थी तो उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्हें मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे। वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, ये देश हमारा नहीं है, ये वतन हमारा नहीं है। दूसरा वाला मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 21वां 12वीं आयत, लिखा है, लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे, आगे क्या लिखा है जी, और सताएंगे, और आगे क्या लिखा है जी, इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने क्या करेंगे जी, हाजिर करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूं, ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए खतरात इब्तिदा से थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात, ईमानदारों के लिए, आपके लिए खतरात ठीक है। कौन कौन से खतरात हैं? हमारे लिए खतरात रूहानी भी खतरात हैं और जिस्मानी भी खतरात हैं। मैं जल्दी इसको क्लियर करना चाहता हूं, सुनिएगा। जिस्मानी खतरात कौन से हैं? जो मैं और आप लोग डेली सुन रहे हैं और इन फ्यूचर हम देखेंगे और इन फ्यूचर हम सुनेंगे। ये जिस्मानी खतरात हैं। कि कोई आता है
एक हजूम इकट्ठा करता है और मुझे और आप लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे चर्चेस को नुकसान पहुंचाता है और बड़े आराम से निकल जाता है। ये जिस्मानी दुख है। और पालूस ने भी, क्या पालूस के लिए कोई खतरा थे उसकी खिदमत के दौरान? थैंक यू, मजा आ गया है। बड़ी दिलेरी के साथ ईमानदार ने जवाब दिया है। जितने खतरात पालूस के लिए थे, समझे मैं और आप लोग तो बड़े इजी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने खतरात का जिक्र करता है, जरा मेरे साथ नकारिएगा। दूसरा ग्रंथियों 11वां बाब और उसकी 24 आयत से मैं तलावत करने को मेरे मन से ध्यान से सुनेगा। 2 Corinthians chapter 11 verse 24 कहते मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। आपके मसीहा ने कितने कोड़े खाए जी? सब एक मतबा 39 कोड़े। और पालूस अपने बारे में क्या कहता है? मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए। आगे देखिए 25 कहता है 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा, मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, कहते हैं शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। पालूस ने, मैंने पहले कहा था अमाल की किताब उठाकर देख रहे हैं, आपको रसूलों के दुखों से भरी भरी आपको मिलेगी। पहली सदी से ये दुख स्टार्ट हो गए थे और किन किन हालात में से उन्होंने गुजर कर खिदमत की। क्योंकि मैं इससे कहता हूं, हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि नहीं हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, हमारी ये मुश्किलात बहुत हैं। और इस मेंबर रसूलों ने आपसे कई ज्यादा मुश्किलात और खतरात को फेस किया है। अब रूहानी खतरा क्या आप लोगों के लिए? सुनिएगा, मैंने कहा था रूहानी भी खतरात है मेरे आप लोगों के लिए और जिस्मानी खतरात भी हैं। रूहानी खतरात क्या है? जो वक्त यीशु का आने वाला नजदीक है, रूहानी खतरात मेरे और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि इस वक्त कलीसिया पाकिस्तान में झूठे मसीही उठ खड़े हुए हैं। हवाला में सब निकाल के देख लीजिएगा। मत्ती सुनके जी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका 24वां 23वीं आयत। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो आगे क्या लिखा है जी? तो यकीन ना करना। क्योंकि रूहानी खतरा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। उठ खड़े क्या होंगे जी? उठ खड़े होंगे, यानी कि मुस्तकबिल की बात की जा रही है, अभी की बात की जा रही है। झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे भरे भरे निशान और अजीब काम दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी क्या करेंगे जी? गुमराह कर लें। देखो मैंने तुमसे पहले कह दिया
बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। रूहानी खतरा क्या है जी मेरे आप लोगों के लिए? बोलिएगा, रूहानी खतरा क्या है? यहां तो नींद आ रही है, यहां मसला कुछ और है। रूहानी खतरा क्या है? अच्छा, एक बात पहले सुन लीजिएगा। अगर तो ये चाहते हैं कि मम्मी डैडी वाला पैगाम, मीठा मीठा पैगाम सुने, तो फिर इस कलीसिया में मीठा मीठा कलाम नहीं है। ये नौजवानों सुन लीजिएगा। बोलिएगा, रूहानी खतरा कौन सा है जी? झूठे नबी, झूठे मसीही उठ खड़े होंगे। अभी मैं इस मौजू पर इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं जरूर करूंगा इस मौजू पर आगे बात जरूर करूंगा आगे किसी वक्त में, जब खुदा ने मुझे इजाजत दी। इस वक्त मैं अभी कलीसिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कलीसिया पाकिस्तान में ऐसी बेशुमार बिदती कलीसियाएं उठ खड़ी हुई, बड़ी देर से हैं, अब इतनी तेजी से वो अपना काम कर रही हैं। और यस, एक चीज का मुझे दुख है, इन झूठे नबियों ने, झूठे मसीहों ने मेरी कलीसिया की एक भेड़ छीन ली है। भाई आशा बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। भाई आशा मैं गलत तो नहीं कह रहा। इन झूठे नबियों ने हमारे कलीसिया की एक भेड़ छीन ली, और जो छीनी गई, मैं बड़ी दलील के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं खौफजदा नहीं हूं किसी से। जो छीनी गई वो तकरीबन एक मरतबा नहीं, 5 से 6 मरतबा भाई अशरफ को फोन करके ये कहा जाता है कि आप मेरी तरफ आके पैगाम सुने, आपको सही तालीम मिलेगी, क्योंकि किसी भी चर्च के अंदर सही तालीम नहीं दी जा रही। मैं भाई अशरफ गलत तो नहीं कह रहा। ये मेरे आप लोग के लिए रूहानी खतरा है। हाँ, ये मुझे खुशी होती है, ये मुझे खुशी होती है। कोई बच्चा, कोई बच्ची फोन करके, अगर कोई ऐसा मसला होता है, एकदम मुझे फोन करके बताते हैं, भाई ये फलां नाम के लोग कैसे हैं, तो मैं एकदम उनको गा करता हूं अलर्ट। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं फोन करके, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए याद रखेगा, आप लोगों के लिए जहां जिस्मानी खतरा भी है, रूहानी खतरा भी है। तो इसलिए मेरे आप लोगों के लिए जिस्मानी तौर पर भी हमें अलर्ट, रूहानी तौर पर भी हमें अलर्ट। अगर आप मीठा मीठा कलाम सुनेंगे तो फिर बहुत इम्कान है कि आपको कोई आकर झूठा नबी उठाकर आपको ले जाएगा। तीसरी बात, खतरात कवानीन से भी है और हजूम से भी है। खतरात कवानीन से भी है और हजूम से भी है। अब ये 3 हवाला जाते हैं, आप लोग नोट कर लें, हम निकालेंगे, क्योंकि आप लोग मोस्टली एक हवाला से आप वाकिफ ना होंगे, लेकिन 2 हवाला जात से बड़े अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आप नोट कर लीजिए, घर जाकर आप इनको बड़ी तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। आज तक की किताब 3 बाब 12वीं से 15वीं आयत तक, आज तक की किताब 3 बाब 12वीं से 15वीं आयत तक, दानियल नबी की किताब 6 बाब पहली 9 आयत, अमाल की किताब 19 बाब 23 से 30 आयत तक। अब सुनिएगा,
پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ خطرات کس سے بھی ہیں؟ قوانین سے بھی ہیں، اور دوسرا خطرہ کیے ہجوم سے بھی خطرہ ہے. اور جو قوانین میرے اور آپ لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، ناٹ اونلی ان پاکستان، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے دکھیاں. آپ میں سے موسٹلی شاید اس بات سے واقف ہوں گے، جو نہیں ان سے میں بتایا دیتا ہوں. اگر نیند آ رہی تو تھوڑا سا جگا دیں، سنیے گا. شاید آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، پام سنڈے والے دن نائجیریا میں 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے نائجیریا میں ایسٹر کی عبادت نہیں ہو سکی تھی، اتنے ملک کے حالات خراب ہو گئے تھے. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ مجھے اور آپ لوگوں کو جہاں پر بھی میں آپ لوگ رہتے ہیں کیا کیا جائے جی؟ شکنجے میں کسا جائے. اب پھر آج تک کے وقت میں پچھلے 3 سنڈے سے کنٹینیوس آج تک کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. ایسی قوانین بنا تھا نا، بولیے گا، بھول تو نہیں گئی؟ آج تک کی کتاب میں بھی ایسے قوانین بنا تھا کہ کیا کیا جائے. ایک ہی دن میں تمام یہودیوں کو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، لیڈیز ہو جینٹس ہو، سب کو ایک ہی دن میں اس ملک سے نکال دیا جائے، قتل کر دیا جائے. قوانین بنا تھا نا. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے خطرات تھے، ہیں اور رہیں گے. دانیل نبی کی کتاب پر جو ہم نے حوالہ آپ نے نوٹ کیا ہے، گھر جا کے آپ اس کو پڑھیے گا. میں ابھی بتا دیتا ہوں. دانیل پر بھی جو اس کو شیروں کی ماں میں ڈالا گیا تھا، یہی قانون بنا تھا نا کہ بادشاہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے. اب یہ اس پر الزام لگانے والے، ابھی ہم آگے تک اس میں بھی اس پر بات کر رہے تھے، اس پر الزام لگانے والے کون تھے؟ اس کے اپنے. کیونکہ بادشاہ نے دانیل کو بڑی عزت اور سرفرازی بخشی تھی. وہ سارے کہنے لگے، اس کے سارے اپنے، کہ یار دانیل کو بڑی عزت ہے، بڑی سرفرازی ملی ہے بادشاہ کی طرف سے. اور اس نے جا کر بادشاہ کے کان بھرنے شروع کیے. بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے، آپ ایک حکم جاری کر دیں کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی کسی اور کی عبادت کرے تو آپ اس کو شیروں کی ماں میں ڈال دیں. قوانین بن گیا. گھر جا کے پڑھی گا، قانون بن گیا. کیا دانیل نے کیا کیا؟ کلام یہ کہتا ہے دانیل نے اپنی کوٹھی کا کھڑکی کھول کے، بند کر کے نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کھول کے ہیکل کی طرف رخ کر کے دن میں کتنی مرتبہ دعا کرنا شروع ہو گیا جی؟ دن میں 3 مرتبہ دعا کرنا شروع ہو گیا. تو پھر وہ جنہوں نے کان بھرے تھے، بادشاہ سلامت، آپ نے قانون بنا دیا ہے، آپ کے چہتے نے قانون توڑ دیا ہے، اب آپ اس کو شیروں کی ماں میں ڈال دیں. حکم صادر ہو گیا. اور بات چھوٹی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ہوا؟ اس کو شیروں کی ماں میں ڈال دیا تھا. تو آج کا ہمارا مضمون کیا ہے؟ جہاں خطرات ہیں وہاں حفاظت بھی ہے. تو کیا آسمان اور زمین کے خالق و مالک نے اس کی حفاظت کی کہ یا نہیں کی؟ سمپل بات تھی.
ابھی جو اعمال کی کتاب کا آپ نے جو حوالہ لکھا ہے، کیونکہ اتنا ٹائم یہ لمبا حوالہ میں آپ لوگوں کو ویسے بتا رہا ہوں، اگر پسند کریں تو گھر جا کے ضرور پڑھیے گا. آپ مجھ سے اس کے بعد بھی آپ مجھ سے ریفرنس ہی سارے لے سکتے ہیں. سنیے گا پتہ ہوا کیا تھا. پالوس رسول افسس کی کلیسیا میں، افسس شہر میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں. اور ہوا کیا آپ کو بتانا یہ تھا تو کہ آپ یہ سوچیں کہ ہجوم ابھی اکٹھے ہونا شروع ہے. یہ شروع سے ایسے ہی ہے. آپ سوچتے ہیں نہیں جو ہجوم اکٹھا موب آ جاتا ہے وہ ہمارے گھروں کو، ہمارے چرچز کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ شروع سے ہے. میں نے کیا کہا، اسٹیڈیم میں لیڈیز کو جینٹس کو بڑھانا کر کے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. لوگ پورے کٹھے مجمع اسٹیڈیم لگا ہوتا تھا. میرے پاس ابتدائی پہلی کلیسیا کی ایسی ویڈیوز ہیں، یقین کریں میں خوف زدہ ہو چکا ہوں کہ کیا کیا ظلم نہیں کیے گئے ابتدائی مسیحوں پر. اچھا واقعہ یہ یوں ہے، یہ افسس میں خدمت کر رہے ہیں اور افسس میں ارتمس دیوی کا مندر تھا. اس مندر کا جو کرتا ڈھالتا تھا اس کا نام دماترس تھا. اس نے کہا کیونکہ پالوس منادی کر رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش نہ کرو. اب جس کا کاروبار ختم ہو رہا تھا، ارتمس دیوی کا کاروبار ختم ہو رہا تھا، اس کے ٹھیکیدار نے کیا کہا دیا جی، اس نے ہجوم اکٹھا کر لیا. ہجوم اکٹھا کر لیا کہ یہ شخص پالوس یہ آ کر ہمیں عجیب تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اپنی ارتمس دیوی کی پوجا پرستش کرنا بند کر دیں. ہجوم اکٹھا ہو گیا. ان سب کو کہا کہ اسٹیڈیم میں اکٹھے ہو جاؤ سارے اور پالوس کو یہاں بلا لو. اور وہاں یہ نعرے لگے. آپ جب گھر جا کے پڑھیں گے تو آپ کو سارا واقعہ سمجھ لگ جائے گی. اور یہ نعرے لگنے شروع ہو گئے، ارتمس دیوی بڑی ہے، ارتمس دیوی بڑی ہے. کیونکہ پالوس نے بتوں کے خلاف منادی کرنا شروع کی تھی. اس لیے میں نے بھائیوں پہلے کہا تھا اس کلیسیا میں میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہیں. تو کیا ہوا یوں کہ جب انہوں نے کہا کہ پالوس کو بھی بلاؤ تو شہر کے کچھ لکھا ہے چند موزز لوگوں نے اور کلیسیا کے لوگوں نے پالوس کو مشورہ دیا کہ تیری مہربانی تو نے اسٹیڈیم میں نہیں جانا. کلام میں لکھا کہ وہ بڑی چلاکی سے انہوں نے اس کو نکال دیا افسس شہر سے تاکہ وہ اسٹیڈیم میں داخل نہ ہو سکے. تو بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قانون پہلے بھی بنتے تھے، اب بھی بنیں گے اور مستقبل بھی بنیں گے. یہ موب، یہ ہجوم پہلے بھی اکٹھے ہوتے رہے، اب بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور مستقبل میں بھی پوری دنیا میں آپ لوگوں کے خلاف یہ موب اکٹھے ہوں گے. تو اس لیے میں پہلے کہا تھا آپ لوگوں کے لیے خطرات ہیں. If you are believer، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ مسیح ہیں، اگر آپ نے یسوع کی صلیب اٹھائی ہے تو آپ پر ایک خطرہ ہے، خطرہ ہے، خطرہ ہے. چوتھی پوائنٹ، خطرات اپنوں سے بھی ہیں غیروں سے بھی ہیں. خطرات اپنوں سے بھی ہیں غیروں سے بھی ہیں. حوالہ نوٹ کر لیجیے گا، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 21 باب 16-18 آیت. ابھی اس سوال کو پڑھتے ہیں، سنیے گا، اس سب دیکھے گا. میرے آپ لوگ کے لیے خطرات، میں نے کیا بولا ہے؟ اپنوں سے بھی ہیں. تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ جب اپنے دکھ دینے کے لیے کافی ہو غیروں کی کیا ضرورت ہے؟ میں غلط بات نہیں کی.
اور شاید آپ لوگ اس بات سے واقف ہے یا نہیں، لیکن بھائی اس بات سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے. سنیے گا بھائی شاید نمبر بیٹھے ہیں. شانتی نگر کا کیس سے لے کر آپ کے ملک پاکستان میں جرابارہ تک جتنے واقعات ہوئے، اگر ان کو کھریدا جائے تو چنگاری کس نے لگائی ہوتی ہے؟ جی ہمارے اپنے. اس لیے کیا کہا ہے؟ خطرات اپنوں سے بھی ہیں، غیروں سے ہیں. غیر خطرات میں ڈالے تو اتنا دکھ نہیں لگتا، جب اپنی نقصان کلیسیا پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں تب تکلیف پہنچتی ہے. اب اگلی بات کہنا کہوں، شاید آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں. وہ جب لیاقت کیسے سب آئے نا 2-3 سنڈے پہلے، سنیے گا، وہاں جا کے نا مجھے کہتے پتر یہاں کوئی آس پڑوس سے کبھی کوئی خطرہ تو نہیں ہوا؟ میں نے کہا سر کبھی بھی خطرہ نہیں ہوا، جب بھی خطرہ ہوا اپنوں سے خطرہ ہوا ہے. تو منو کہندے ایک گل تے تو صحیح کیتی ہے، ساڈا بھی باہر دنیا یہ حال ہی. خطرات آپ کو کن سے ہیں؟ اپنوں سے بھی ہیں، غیروں سے بھی ہیں. جلدی حوالہ نوٹ پا لیجیے گا، اس کے بعد ہم لوگ آخری پوائنٹ دیکھیں گے. مقدس لوکا کھینچی 21 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ ہم نے بات کی ہے کہ خطرہ آپ کو اپنوں سے بھی ہے اور غیروں سے بھی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ اور تمہیں غیر نہیں اپنے ہی، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی کیا کریں گے جی؟ پکڑوائیں گے. یہ کلام کا فیصلہ ہے. میں نے پہلے کہا تھا خطرات سٹارٹ سے ہیں اور رہیں گے. کلام کا فیصلہ تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی پکڑائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو کیا کریں گے جی؟ مروا ڈالیں گے. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. 18ویں ضبط پا لیجیے گا. لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوگا. ہاللیلویا. آخری پوائنٹ آج کا، اگلا ہم لوگ نیکسٹ سنڈے دیکھیں گے. مسیحوں کو خطرات سے ڈرنا ہے. خطرات سے مسیحوں کو خطرات سے نہیں ڈرنا. مسیحوں کو خطرات سے نہیں ڈرنا. ابھی کیا پڑھا آپ لوگوں نے؟ کوئی تاڑا بال بھی نہیں کر سکتا. اور آپ جس کی عبادت آپ پرستش کرتے ہو میرے بچوں، اس سے تو آپ کے سر کے بال بھی گن لیے ہوئے ہیں. کتنی وہ آپ کی فکر کرتا ہے، کتنی وہ آپ لوگوں کا احساس کرتا ہے، آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. متی رسول کی انجیل 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے، اب میرے بھائی سے دھیان سے سنیے گا جن کے پاس خدا کا کلام موجود نہیں ہے. سنیے گا کیا لکھے؟ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے جو ضرور دھوا دیجیے گا، میں تو ان پڑھ آدمی نا. کیا لکھا جی؟ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کرتے ان سے ڈرو. گریٹ.
उनसे ना डरो। बात वही मैं बार बार भाई ये कहता हूं, ये देश हमारा नहीं है। ये लोग, ये हजूम क्या कर सकता है? हमारे बदन को नुकसान पहुंचा सकता है ना, हमें जान से मार सकता है, हमारी रूह को तो नुकसान ना पहुंचा सकता। इससे मेरे आंखों के उस्ताद ने हमें पहले कह दिया था, तुमने इनसे नहीं डरना। जो बदन को कत्ल करते हैं, रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो। और अगली बात क्या लिखी है? बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है। पहले क्या कहा जी? किससे नहीं डरना? जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं करते। लेकिन किससे डरना है? जो बदन और रूह दोनों को जहन्नम की आग में डाल सकते हैं, उससे डरना है। वो कौन है? बोलिएगा, वो कौन है? मेरा और आपको का जिंदा खुदा है। हमें उससे डरना है जो बदन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो रूह को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकते हैं? बदन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, गो अहेड, लेकिन हमारी रूह को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। आगे बात देखिएगा, कहते हैं क्या पैसे की 2 चिड़िया नहीं बिकती और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती। एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। और आगे क्या लिखा है जी? बाहर के तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं, बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। हालेलुया! आपकी कदर किनसे ज्यादा है जी? डर है अभी? कोई खौफ है जी? अभी बाइबल बांध नहीं करनी बेटा पुत्र, आखिरी वाला है। मुझे पता है गुस्सा है मेरे लिए, मुझे पता है गुस्सा है। मैंने पहले कहा था मीठा मीठा पैगाम को नहीं, मीठा पैगाम घर जाके सुन जाया करें। आखिरी वाला सुनिएगा। ये हवाला जब मैंने, यकीन करो, जब मैं इसकी स्टडी करता, मुझे इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। मैंने इतनी खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा हम तू कितना मेहरबान खुदावंद है, तू हमारी फिक्र करता है, पालना करता है, संभालता है। ये रेफरेंस जो यूहन्ना रसूल की इंजील का है, ये खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त का वाक्य है जब वो सलीब पर अपनी जान देने को तैयार था, उससे बिल्कुल तैयारी में था। उस वक्त यूहन्ना रसूल ने, अगर ये प्लीज आखिरी हवाला है, मुझे पता है हवाला निकालना भी आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, मैं आई अंडरस्टैंड इट। बाइबल को उठाना पसंद है तो इसमें हवाला निकाल तो और ही बड़ा मुश्किल काम है। सुनिएगा, इसे मैं कहता नोट कर लें, बेशक कोई पास ऐसे नोट का कागजा नोट ही फालो दे, नोट कर लो। आखिरी हवाला बहुत खूबसूरत हवाला। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि बाद में क्या हालात होने हैं, क्योंकि इन्होंने उस्ताद के साथ ये हाल किया है तो नौकरों के साथ क्यों नहीं ये हाल करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ उस वक्त आखिरी वक्त में जो दुआ की, वो दुआ है, वो दुआ ना सिर्फ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए की, बल्कि मेरे और आप लोगों के लिए भी की है, क्योंकि मेरा और आप लोगों का वहां लिखा हुआ है। सुनिएगा, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 17वां बाब, जॉन चैप्टर 17, 17वां बाब
اور اس کی 11वीं आयत, माजरा चाहता हूं मैं 9वीं आयत से तलावत करने को। मैं मानसी लास्ट रेफरेंस है, पक्का वादा, इसके बाद कोई रेफरेंस नहीं मैं निकालूंगा। अगले हफ्ते के लिए छुट्टी, अगले हफ्ते तक छुट्टी है तारी, बातों को हाथ नहीं लगाना घर जाकर, पक्की बात सुनिएगा। 9वीं आयत से, मैं उनके लिए दुखास करता हूं, मैं दुनिया के लिए दुखास नहीं करता। कि अब मुझे समझा दें क्या मतलब है। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं किन के लिए दुखास करता हूं? जो उसके अपने हैं। कहते हैं मैं दुनिया के लिए दुखास नहीं करता। तो ऐसे बहन भाई, ऐसे मेरे मसीही जो अभी तक मसीह को अपना शख्सी नजात देना कबूल नहीं किया, ये दुआ आपके लिए नहीं है। मैं क्लियर कट कह रहा हूं, बाद में मीठी मीठी बातें नहीं है मेरे लिए आपके पास। जो अपनी जिंदगी खुदा को नहीं देते, उनके लिए खुदा ने ये दुखात नहीं की है। कहते हैं मैं उनके लिए दुखास करता हूं, मैं दुनिया के लिए दुखास नहीं करता। आगे क्या कहता है, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। मैं आप लोग किसके हैं जी? जब बुलंद आवाज के साथ बोलेगा, मैं आप लोग किसके हैं? सबके ना बोलियो, मैं तम दर्शन दे पहला उन्हें कहा जाके कोई परेशानी पैगी ना, तुझे कहना पादी साहब में बड़ा ईमान पक्का करते सी अभी मरवा छड़े पादी साहब में सर। सुनेगा, जिन्हें तूने मुझे दिया है क्योंकि वो तेरे हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना आऊंगा, मगर ये दुनिया में हैं। मैं और अपन इस दुनिया में रहना है। कहता है मैं आगे को दुनिया में ना आऊंगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूं। आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी आगे क्या लिखा है जी, जरा बुलंद आवाज के साथ बोलिएगा, उनकी क्या कहा जी? हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हो। कोई हिफाजत करने वाला है? कोई आपकी हिफाजत करने वाला है? हाँ प्यारे ईमानदारों, खुदा आपकी हिफाजत करने वाला नहीं है। मैं बड़ी दलील के साथ कह रहा हूं, नहीं गैर ईमानदारों की मैं बात कर रहा हूं, मैं गैर ईमानदारों की बात कर रहा हूं। उनके लिए कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। हाँ, उन्होंने हिफाजत करवानी तो अपने 24 साल मुकैद, क्योंकि हमारे तो उस्ताद ने तो पहले मेरे आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर दी हुई है। कहता है आए कदूस बाप, मैं अपने उस नाम के विषय से जो तूने मुझे बख्शा उनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। जब तक मैं उनके साथ रहा, मैं तेरे उस नाम के विषय से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की। मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फजान के सिवा उनमें से कोई हलाक ना हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं, कि ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, वो भी दुनिया के नहीं है। मैंने आपको पहले स्टार्ट में कह दिया, आप दुनिया के नहीं है। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता, सुनिएगा, कहते हैं मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले।
कहना मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्होंने उठा ले, क्या दरख्वास्त कर रहा है, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी क्या काजी। तो चौधरी साहब आज बताए कि हमारा यीशु हमारी हिफाजत करने वाला है। बस डर गए। मैंने कहा चौधरी साहब को बताए कि मेरा यीशु मेरी हिफाजत करने वाला है। मेरे कान बोले। याद रखियो, जान मैं नहीं छड़नी ताड़ी जदों तक आप लोगों का ईमान मजबूत नहीं होगा। आप लोगों की हिफाजत करने वाला कौन है? बुलंद आवाज से बोलिएगा। सुनिएगा, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया का नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। उन्होंने क्या कहा जी? सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर। आप लोग मुकद्दस किए गए, आप मुबारक हैं, आप मुकद्दस किए गए हैं, आप मुकद्दस हैं क्योंकि आप इस दुनिया के है ही नहीं है। तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैं भी उन्हें दुनिया में भेजा। खुदा ने मुझे अपनों को और शागिर्दों को दुनिया में भेजा और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ इनके लिए दरख्वास्त नहीं करता, यानी कि कहता है मैं सिर्फ इनके लिए दरख्वास्त नहीं करता, यानी कि कहता है मैं शागिर्दों के लिए दरख्वास्त नहीं कर रहा। आगे क्या लिखा है जी, अल्फाज पर ध्यान दीजिएगा। मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वजह से मुझ पर ईमान लाएंगे। मैं और आप लोग ईमान हैं तो फिर हिफाजत कौन करना चाहिए? ज़बूर 121 में क्या लिखा है? हमारा ऐसा मुहाफिज है जो ना ऊँगता है और ना सोता है। हालेलुया! आए अपने से जोरदार यीशु में जोरदार तालियां बजाए कि जो मेरी और आप लोग की फिक्र करता है, परवाह करता है, संभालता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सुनिएगा, ये हिफाजत ईमानदारों के लिए है। गैर ईमानदारों की हिफाजत नहीं। वो कहता है मैं उनकी हिफाजत करूंगा जो नामी मसीह है, जो नॉमिनल मसीह है, जो सीजनल क्रिश्चियंस है, जो क्रिसमस और ईस्टर पर आते हैं, उनके लिए वो वायदा नहीं करता कि मैं इनकी हिफाजत करूंगा। वो जो उसके नाम से कहलाते हैं, जो अपनी जिंदगियां खुदा को दे चुके हैं। हालेलुया! एक दफा फिर से तालियां खुदा के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। हालेलुया! थैंक यू जीसस। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए।